नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ईरा त्रिपाठी है और आज मैं बात करने वाली हूँ आईबीएस के बारे में। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो बहुत तादाद में लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। इसमें पेशेंट लगातार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करता रहता है और कई तरीके के टेस्ट कराता रहता है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। पेशेंट परेशान हो जाता है कि इतने सारे टेस्ट कराते हैं, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आती रहती है और फिर भी वो इतना परेशान है, आखिर ऐसा क्यों? तो इसको ऐसे समझिए, जब भी कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन ले रहा होता है तो हमारी ब्रेन की नसों में एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा केमिकल रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक हाइपर एक्टिविटी, जिससे हमारी इंस्टेंट टाइम में हलचल होती है, यानी वो इरिटेट होती है। इसीलिए हम इन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा हमारी खराब फूड इंटेक की वजह से भी ये कभी कभी प्रभावित होता है, जैसे कि हम बहुत डीप फ्राई फूड ले रहे हैं, बहुत मेयोनीज या बहुत चीज़ वाले फूड ले रहे हैं, तो भी हमें इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इनके क्या लक्षण होते हैं। इनमें पेशेंट ज़्यादातर शिकायत करता है इसको ब्लोटिंग हो रही है, बहुत गैस बन रही है, कब्ज की शिकायत है यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, पेट फूल रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो लक्षण समझ में आता है वो होता है स्टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी पेशेंट बार बार में कहता है कि उसको लैट्रिन आ रही है, अभी वो करके आया होता है फिर भी उसको लगता है कि अभी मुझे फिर से जाना है। इस तरीके की परेशानी पेशेंट को आती रहती है। बेसिकली इसका सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो होता है डिस्कम्फर्ट। इन सारे लक्षणों की वजह से पेशेंट इतना डर जाता है कि उसको लगने लगता है कि कहीं उसको पेट का कैंसर तो नहीं हो गया, कोलाइटिस नहीं हो गई, या आपकी कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईबीएस से आपको पेट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं हो सकती है। आईबीएस का सालों साल इलाज चलता है और पेशेंट की कंडीशन एज इट इज होती है, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके स्ट्रेस से होता है। तो हम कैसे पहचानें कि ये आईबीएस है या पेट से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी है? तो देखिए, सबसे पहली बात है, आईबीएस में कभी भी आपको खून की उल्टी नहीं होगी। आईबीएस में आपको लगातार फीवर नहीं आएगा। आईबीएस में आपको लगातार उल्टी नहीं आएगी। आईबीएस में आपको लगातार आपका वजन नहीं कम होगा। अगर आपको इस तरीके की शिकायत है कि आपको खून की लैट्रिन आ रही है, आपको लगातार फीवर है, आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। आपको सभी तरह के टेस्ट करा के अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आईबीएस का सबसे प्रमुख लक्षण होता है डिस्कम्फर्ट। अगर पेशेंट इसका इलाज करा ले तो आईबीएस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो अब इसका इलाज क्या होता है? इसका इलाज है साइकोथेरेपी, सीबीटी, काउंसलिंग ही इसका सबसे मेन इलाज है। और ये हमारे यहाँ भी होता है। आप हमारे यहाँ पास आ सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ईरा मनोरोग निदान का कहना है कि मनोरोग से मुक्ति यही खुशहाल जीवन की शक्ति। सो बाय एंड टेक केयर।